डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा। पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4:40 पर शहीद वॉल पर पौधारोपण करेंगे। एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और शाम शहीद वॉल पर पौधारोपण भी करेंगे। एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा है और ऐसे में पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। संवाददाता संजय खान हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा है, वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे? संजय जी चंद्र जी, आपको बता दें जिस तरीके से आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा है। लगभग 12 बजे वो प्रयागराज के सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और उनके साथ बैठकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद वो लगभग 4 बजे सिविल लाइन प्रयागराज में शहीद वाल के पास वो पौधरोपण करते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान अगर हम बात करें तो उनकी तैयारियों की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी सर्किट हाउस से लेकर के अगर जहां पर पौधरोपण का कार्यक्रम चल रहा है वहां पौधरोपण के कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। और उनके पदाधिकारियों की अगर हम बात करें तो एक उत्साह है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के पदाधिकारी जो है वहां पे पूरी तरीके से सर्किट हाउस में मौजूद हो चुके हैं, पहले से पहुंचे हुए हैं। अब किस तरीके से बैठक में क्या सामने बातें निकल के आती हैं वो बैठक के बाद ही पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगी। ठीक है संजय, क्या किसी तरीके की कोई जानकारी सामने आई है? चूंकि इसके भी राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य एक के बाद एक दौरा करते हुए भी दिख रहे हैं, तमाम प्रदेशों में जिलों में जा रही है। ऐसे में आज प्रयागराज पहुंच रही है, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, तो कोई क्या खास मुद्दा जिस पर चर्चा हो सकती है? देखिए चंदा जी, आपको बता दें जिस तरीके से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बात ये कार्यकर्ताओं के बीच रहती है कि एक शेर दिल है जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, तो उनकी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक और मीटिंग एक अहम मानी जाती है। और हर जिले में जो दौरा उनका होता है वो दौरा कहीं ना कहीं अहम माना जाता है। तो प्रयागराज में अगर उनका दौरा है तो कहीं ना कहीं ये प्रयागराज दौरे का एक मतलब जरूर होगा। लेकिन अभी सूत्रों से कोई बातें सामने निकल के नहीं आ रही कि आखिरकार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो पार्टी पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में मीटिंग है, बैठकें हैं, वो किस बात को लेकर के है, क्योंकि मुलाकात भी करेंगे और उसके बाद सर्किट हाउस में उनसे बात करते हुए नजर आएंगे और कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये बातें क्लियर होगी जब वो बैठक करने के बाद ही अगर मीडिया बंधुओं से बात करते हुए बताएंगे, तभी ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगा। चंद्र जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय। बड़ी खबर बलरामपुर से सामने आ रही है। छांगुर बाबा से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ा खुलासा सामने आया है। छांगुर और नसरीन से लगातार पूछताछ जारी है। ये खुलासा हुआ है छांगुर ने लव जिहाद के लिए फंडिंग की है। 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कों को फंडिंग की गई है। और जानकारी आपको ये भी दे दे कि जो छांगुर बाबा की सहयोगी है नसरीन, वो सभी अकाउंट को मैनेज करती थी। तो ये बड़ा खुलासा सामने आया है। छांगुर बाबा मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। छांगुर ने लव जिहाद के लिए फंडिंग की है। बाकायदा मुस्लिम लड़कों को ये फंडिंग करता था। 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कों को इसने फंडिंग की है और इन्हीं मुस्लिम लड़कों को ये जिम्मेदारी देता था कि हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे, उसके बाद जबरन धर्मांतरण कराया जाता था। अब ये खुलासा निकलकर सामने आया है और ये भी बात सामने आई है कि नसरीन सभी अकाउंट को मैनेज करती थी। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। छांगुर बाबा की कोठी पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की गई और लगातार ये पूछताछ भी जारी है। एक चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है। छांगुर बाबा को वैसे तो 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग जो है विदेशों से की गई, लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही कि छांगुर बाबा उन पैसों को मुस्लिम लड़कों को देता था और उन्हें बाकायदा कहता था कि हिंदू समुदाय की लड़कियों को निशाना बनाना है और जबरन धर्मांतरण भी कराता था और बाकायदा लड़कियों के जाति के हिसाब से उन्हें पैसे भी देता था। आशीष वर्मा ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये तो हमने देखा ही कि छांगुर को फंडिंग की जा रही थी, 100 करोड़ से ज्यादा फंडिंग की बात भी सामने आई थी, लेकिन अब ये जो छांगुर बाबा है ये बाकायदा मुस्लिम लड़कों को पैसे भी देता था, ये भी बात इसने कबूल लिया है।
बिल्कुल सजन, अगर देखा जी। जाए जिस तरीके से झांगुर बाबा से पूछताछ चल रही है, लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। अगर आज देखेंगे तो आज चौथा दिन एटीएस से पूछताछ है। 3 दिनों की पूछताछ में झांगुर बाबा से कई बड़े खुलासे हुए हैं। जी। जिस तरीके से झांगुर बाबा को बलरामपुर ले जाया गया, बलरामपुर में उसी प्रॉपर्टी पर, जिस प्रॉपर्टी पर काफी करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी, वहाँ एटीएस लेके गई। हर एक कमरे में झांगुर बाबा को दिखाया गया, हर एक कमरे की बारीकी से जांच कराई गई। वही जो कमरे थे, जिन कमरों में बकायदा धर्मांतरण के लिए लोगों को लाया जाता था, बैठाला जाता था, उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता था। जी। तो उसके बाद से ही कई और भी खुलासे हुए हैं कि जो 100 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है वो विदेशों से होती थी। उसके साथ साथ कई ऐसी जो लड़कियां होती थी, जो हिंदू महिलाएं होती थी, जिनको धर्म परिवर्तन का लालच देता था, जिनको बड़े पैसे देता था। साथ ही साथ जो अगर देखा जाए तो सिख महिलाएं होती थी, उनको भी धर्म परिवर्तन में वो 15 से 16 लाख रुपए देने की बात कहता था। ऐसे में जो लड़के होते थे उनके बाबा से करीब अगर देखा जाए तो उसी जगह पे 50 लड़के होते थे बाबा के पास। तो उन लड़कों के, वो लड़के जो है बाबा के खाने पीने से लेकर के कपड़े धुलने तक की सारे वो काम करते थे। लोगों को धर्म परिवर्तन के में लाने के लिए उनको प्रमोट करते थे, उनको बताते थे कि धर्म परिवर्तन जब करेंगे तो किस तरीके से चीजें रहती। तो ये कई खुलासे ऐसे हुए हैं। कहा यह जा सकता है कि धर्म परिवर्तन के लिए बकायदा जो लड़के होते थे उनको पैसे भी देते थे। तो कई ऐसी सारी चीजें जो है एटीएस की पूछताछ में और एटीएस ने खुलासे किए हैं। अभी भी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। बिल्कुल आशीष, तो अभी भी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और पिछले 10 सालों से ये पूरा अपना गैंग झांगुर बाबा चला रहा था। हाथ चढ़ा है तो कई और खुलासे होंगे। अभी 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कों का ये दावा कर रहा है कि उन्हें बाकायदा फंडिंग करता था और इस काम के लिए उन्हें लगाता था। बहुत शुक्रिया आशीष आपका जानकारी देने के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ बना है देश का सबसे और तीसरा साफ शहर बना है। लखनऊ का नाम भी सामने आ गया है। तीसरा सबसे साफ शहर के नाम पर स्थान पर लखनऊ आ चुका है। राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में लखनऊ तीसरे स्थान पर है। लखनऊ नगर निगम को 17 जुलाई को मिलेगा अवार्ड। नई दिल्ली में 17 जुलाई को सम्मानित भी किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी। लखनऊ का नाम सामने आ गया है। लखनऊ नगर निगम को 17 जुलाई को अवार्ड दिया जाएगा। दिल्ली में 17 जुलाई को सम्मान दिया जाएगा। बता दें कि लखनऊ बना है देश का तीसरा सबसे साफ शहर बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में लखनऊ तीसरे स्थान पर है और नगर निगम को सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में 17 जुलाई को यह सम्मान दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में लखनऊ तीसरे स्थान पर है। साफ शहर है लखनऊ और तीसरा स्थान जो है लखनऊ ने अपने नाम कर लिया है। लखनऊ बना है देश का तीसरा सबसे साफ शहर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। ठाकुरगंज की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदना जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया। जलभराव के चलते नाले में बहा था सुरेश। और जानकारी आपको दे दें, प्रमुख सचिव नगर विकास को निर्देश भी दिया गया है कि दोषी अफसरों पर कठोर कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही साथ जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदना जताई है। जानकारी देते हैं आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह भी कहा, इसमें जो भी लोग शामिल बताए जा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। एक और बड़ी खबर, 15 जुलाई को लौटेंगे शुभांशु शुक्ला। 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे वापस आएगा दल। सभी क्रू प्रशांत महासागर में उतरेंगे। आईएसएस से लौटने में तकरीबन 22 घंटे का समय लगेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखी है। 15 जुलाई को लौटेंगे शुभांशु शुक्ला और 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे का समय तय हुआ है। सभी क्रू प्रशांत महासागर पे उतरेंगे और ये ऐतिहासिक पल
शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य यानी कि क्रू मेंबर 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुए थे। 26 जून को स्पेस स्टेशन पहुंचे थे और अब 15 जुलाई को वापस आ रही है। आईएसएस से लौटने में करीब 22 घंटे समय लगेंगे। 15 जुलाई को लौटेंगे शुभांशु शुक्ला और क्रू मेंबर के साथ प्रशांत महासागर में उतरेंगे 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे और आईएसएस से लौटने में करीब 22 घंटे का समय लगेगा। शुभांशु शुक्ला की वापसी को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पोस्ट। 14 जुलाई को शाम 4:30 बजे अनडॉकिंग होगी। 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक पृथ्वी पर वापसी होगी। 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे आईएसटी पर स्पेस फ्लैश डाउन निर्धारित। जितेंद्र सिंह ने ये कहा है कि 15 जुलाई को पृथ्वी पर वापसी होगी। दोपहर 3 बजे आईएसटी पर स्प्लैश डाउन निर्धारित। और जितेंद्र सिंह ने कहा है शुभांशु शुक्ला की वापसी को लेकर कि 14 जुलाई को शाम 4:30 बजे अनडॉकिंग होगी और 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे पृथ्वी पर वापसी होगी। 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे आईएसटी पर स्प्लैश डाउन निर्धारित। ये ऐतिहासिक पल और शाम 4:30 बजे अनडॉकिंग होगी 14 जुलाई को और 22 घंटे लगेंगे आईएसएस से लौटने में। शुभांशु शुक्ला और क्रू मेंबर्स बाकी प्रशांत महासागर में उतरेंगे। दोपहर 3 बजे का समय तय किया गया है। अब ऐसे में जितेंद्र सिंह ने भी पोस्ट किया कि 14 जुलाई को शाम 4:30 बजे अनडॉकिंग और दोपहर 3 बजे पृथ्वी पर वापसी होगी 15 जुलाई को।